गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर मनीष कुमार, आज डॉक्टर भारती सहगल और ये एक टीम है जिन्होंने यहाँ पर फ्री में लोगों का इलाज करना है। कैंसर से पीड़ित जो लोग हैं या ट्यूमर या किडनी फेलियर, सभी में होम्योपैथी बेस्ट करती है। जो भी यहाँ पर आएगा वहाँ पे हमारी एक्सपीरियंस डॉक्टर भारती सहगल और इस गुरुद्वारा के ओनर, वो भी इसमें सेवादार हरदीप जी भी जो है, मतलब जो भी मेडिसिन का खर्चा होगा, क्योंकि डॉक्टर का तो एक ही काम है कंसल्टेशन का, वो कंसल्टेशन फ्री है। यहाँ पर सिर्फ मेडिसिन के चार्जेस हैं, वो भी हरदीप जी जो है ऑफर कर रहे हैं उस चीज को। तो यहाँ पे जितने भी पेशेंट आएंगे उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिलेगा। एक्सपीरियंस है यहाँ पर और हमारे पास सारे रिसर्च एविडेंसेस हैं। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे हर कोई आ सकता है। मधु विहार में यूनिक पेस्ट्री यहाँ का लैंडमार्क है सबसे उस पर जो है गूगल से आप डायरेक्ट यहाँ तक आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। भारती मेरे घर में आपको लेके आई थी डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? डॉक्टर मनीष। दवाई दी कंसल्ट करके इनसे, तो पता चला कि थोड़े दिनों में वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगे हैं और थोड़ा थोड़ा उनको अपने जो दिमागी हालत इतनी वो खराब थी वो ठीक होने लग गई है। क्या हालत थी उस टाइम पे ये बताओ? उसमें तो ये थी कि बोलते ही नहीं थे, सोए रहते थे। हाँ सब, हाँ सब ने यही मेनिंजाइटिस डायग्नोज हुआ था। पर इतना था कि भी मेरी हालत खराब हो गई। मैं कहती थी कि जरा, हम सोचते थे पता नहीं कब फोन ना आ जाए कि हाँ सच्ची हम और इनकी दवाई ने ठीक किया ना, सच में। ये आए थे हमारे घर में, डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर मनीष को लेके आए। हॉस्पिटल से तो आप वापस ले आए थे? वापस ले आए थे। नहीं, हमारा वादा सिर्फ ये रहता है कि हमारा कर्म भी है, हमारा धर्म भी है। एक डॉक्टर का धर्म होता है वो अपना बेस्ट करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम एंट्री करते हैं, पेशेंट को देखते हैं या पेशेंट हमारे पास में आके एंट्री करते हैं, तो हमें उसके मेंटल इमोशनल लेवल पहले भी जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन बहुत सारी चीजें पता चल नहीं, आपने बता दिया था कि ये होना चाहिए, ये होंगे, इनकी आदत ऐसे होगी, सब बता दिया था। सब बताया था आपने कि ये सफाई पसंद है, इनको अटपटी चीजें नहीं अच्छी लगती इधर उधर पड़ी हुई, तो वो है उनमें हैबिट, वो अभी तक भी है, अभी तक भी है। वो तो उनकी शुरू से आदत है, वो शुरू से आदत है उनकी। थोड़ी तब बढ़ गई थी। हाँ बहुत बढ़ गई थी उस समय पे। और मैक्स हॉस्पिटल में क्या हुआ था जब बहुत बुरी हालत थी। कब से आ रहे थे सिर्फ? कितने दिन रहे आईसीयू में? 15 दिन। और कितना खर्चा हुआ आपका वहाँ पे? खर्चे का तो खैर मैं डेफिनेट नहीं बता सकती कितना हुआ है, मतलब लाखों में। लाख तो हुआ ही है। नहीं, ज्यादा ही हुआ, 20-25 के करीब हुआ था मेरा। और हमारी मेडिसिन आई कितने की होगी? ये भारती को मालूम है। बहुत ही सस्ती मेडिसिन। हाँ, हमसे पैसे नहीं लेती है, मेरे से पैसे कभी नहीं लिए। नहीं मेरे नहीं इन्होंने भी नहीं लिए थे, कहते थे नहीं मुझे नहीं लेने। पर मैं आपका थैंक्स करती हूँ कि भी ठीक हो गए मेरे हस्बैंड थोड़ा। बिल्कुल ठीक है, अब ठीक है, पर लेकिन डिमेंशिया की प्रॉब्लम तो है ही है, बहुत ठीक हो गए। यानी कि आप सभी गए हैं? आप मानोगे नहीं, कहना नहीं चाहिए सबके सामने। हाँ हम तो यही सोचते थे जब मैसेज आना, हम सोचते थे भाई उनको कुछ हो तो नहीं किया मिस्टर, एंड ही हैज कम बैक। मेरी बेटी तो ये कहती है अब पापा के साथ पंगा मत लो, वो भगवान से मिलके आ गए हैं। सच में। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। जैसे ही मैंने रूम में एंट्री करी और मैंने केस लिया और जैसे ही डॉक्टर भारती ने मुझसे पूछा मनीष एनर्जी लेवल क्या है, व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द कंडीशन, तो मैंने इनको बोल दिया था वो तो ऐसा कर रहे हैं अभी एनर्जी लेवल ऐसा है, खिड़की खुले और ये निकल जाए। हाँ यही होता था, यही होता था। उनको यही था, यही था, बाहर ही चले जाते थे वो एकदम। खिड़की खोले और मैं निकल जाऊँ, क्योंकि वो बेड रिडन थे, बहुत परेशान थे, ना बोल पा रहे थे ना कुछ कर पा रहे थे। फूड पाइप लगी हुई थी उस समय, बहुत प्रॉब्लम थी। तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट अगर एनर्जी में ड्रेन भी हो रहा है, उसकी एनर्जी बिल्कुल प्राणिक लेवल भी कम है, उस लेवल पे भी हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन अगर सटीक हो तो बेड पे लेटने वाले की जो लास्ट स्टेज पे हो उसको भी उठा के कहेगी कि नहीं अभी आप चलोगे, आप परिवार के साथ चल रहे हैं, अब चलते हैं। जैसे कि पहले हमें लगता था ये दवाई नहीं पड़ती है, तो उसने कहा कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा ना, आप मुझे उसी के अगर यहाँ से उधर जाओ, यहाँ से कई बार होता है किसी को। हाँ, जैसे एक बार पेशेंट ने दवाई ली है, वो 24/7 अपने आप को ऑब्जर्व करे।
अगर कुछ भी तकलीफ होती है तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। ये जरूरी नहीं कि एक हफ्ते की दवाई है तो एक हफ्ते बाद ही आना है। हाँ वही आपका डॉक्टर आपके पास है, आपके मोबाइल के पास है, 1 सेकंड की दूरी पर है, आपके घर के क्लिनिक है, साथ में है, तो आप लोग आइए और ट्रीटमेंट हमारी लीजिए। इतनी कमजोर दिल की है, इनके लिए तो बहुत जरूरी था भगवान ने वापस लेकर। सच कह रही हूँ मैं, बहुत कमजोर दिल की। आप सेटिस्फाइड हुए मेरे ट्रीटमेंट बहुत से? बहुत सेटिस्फाइड है, क्यों नहीं सेटिस्फाइड, चलो, बहुत तभी तो भाग के आए हैं। हमारा एक चैनल हमने एक होप भी खोला है, अच्छा। HOP डॉक्टर मनीष और मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन। अच्छा। वैसे कभी भी वैसे वो चार्जेबल है, तो आप कभी भी 24 आवर्स उसमें रात का टाइम छोड़ के अच्छा। आप उस पर कंसल्ट कर सकते हो किसी भी चीज के लिए। तो उसमें हम दोनों को कंट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक, आप किसी ठीक। भी चीज के लिए, कोई भी प्रॉब्लम के लिए ठीक है। कभी भी ठीक है। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले ठीक। होम्योपैथी एक ऐसा ऑनलाइन कविता भी पोर्टल सुनानी है है ना। जिसमें हम तेजी से पेशेंट के साथ में जा सकते हैं 1 सेकंड की दूरी बनाई हुई है पर, ना। चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड में हो, कोई भी हमसे इजिली कनेक्ट हो सकता है। और 67 कंट्रीज में हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल है। ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए भी कारगर साबित होगा जो इंडिया के अंदर हॉस्पिटल के बाहर फुटपाथ तक लेटते हैं, डॉक्टर का वेट करते हैं, पूरी रात रात लाइन में लगते हैं। आज होम्योपैथी में इतने सारे एविडेंस बेस्ड हम वर्क कर रहे हैं, जैसे कैंसर हो, ट्यूमर हो, लास्ट स्टेज का कैंसर भी जो 4th स्टेज में हो और पेशेंट में 80% प्रोलिफरेशन हो सेल का, एबनॉर्मल सेल्स का, और मेटास्टेसिस हो जाए पेशेंट की बॉडी के अंदर में, उसमें भी हम जब पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं एविडेंस बेस्ड, 1000 से ज्यादा मेडिसिन अवेलेबल हैं। और ब्रेन कैंसर में 36 मेडिसिन अवेलेबल हैं। 36 की 36 मेडिसिन कैपेबल है पेशेंट को ठीक करने के लिए। होम्योपैथिक डॉक्टर फेल हो सकता है, होम्योपैथी फेल नहीं हो सकती। हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट उस कंडीशन में भी क्या होता है, जो 80% की स्पीड से जो प्रोलिफरेट हो रहे हैं सेल्स, उसको हम 10% पे ले आते हैं। 10% की स्पीड पे ले आते हैं उसको। ये फायदा होता है कि पेशेंट का लाइफ स्पैन बढ़ जाता है लास्ट स्टेज में, जिसमें नाउम्मीद होती है पेशेंट तो जाएगा लेकिन लेट जाएगा, उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाएगा, कंप्लीटली रिकवर नहीं हो सकता वो लास्ट स्टेज में, लेकिन उससे पहले की स्टेज में रिकवर हो सकता है। और किडनी फेलियर में भी जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसकी किडनी दोबारा वर्क करने लग जाती है, जो डायलिसिस पे है पेशेंट। लेकिन उसमें तरीका ये है कि हम पेशेंट का पूरा केस लें, उसको एनालाइज करें, उसको रिपर्टाइज करें सॉफ्टवेयर में, और फाइनली जो मेडिसिन आती हैं उसको दें। होप फॉर होम्योपैथी में पर डे तो हम फ्री नहीं कर सकते, पर डे का कंसल्टेशन लगेगा, लेकिन महीने में एक दिन ऐसा होगा जो पूरे भारत में और अब्रॉड में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है कंसल्टेशन देंगे। वो अपने नियर बाय स्टोर से मेडिसिन खरीद सकता है खुद ही, उसमें हमारा कोई भी वो नहीं है, ये फ्री है। लेकिन उससे ये पता चलेगा होम्योपैथिक कितनी कारगर है, क्योंकि इजिली एक्सेस कर सकता है वो हमारी स्पेशलिटी को, और सारे एविडेंस बेस्ड हैं। किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर को अगर अपना ट्रीटमेंट कराना, वो भी हमसे आ सकता है ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि इंटीग्रेशन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आज की लाइफ में। क्योंकि अडल्ट्रेशन मार्केट में बहुत ज्यादा हैवी है, चाहे वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, इवन दिल्ली की टॉक्सिक एयर में भी है ऐसे एलिमेंट जो पेशेंट को ठीक होने से हम मतलब रोकते हैं, हमारा ट्रीटमेंट हैम्पर करते हैं, चाहे वो एलोपैथिक का करवाए ट्रीटमेंट, चाहे होम्योपैथिक का कराए। ये कुछ बेसिक्स नीड्स हैं, उसकी वजह से पेशेंट डिस्टर्ब होता है। गॉल ब्लैडर स्टोन अगर पेशेंट को होगा तो गॉल ब्लैडर में भी हम रिजल्ट मैनिफेस्ट करके दिखाते हैं, उसका भी ट्रीटमेंट है। गॉल ब्लैडर अगर किसी ने निकलवा दिया, सर्जरी का ट्रीटमेंट सिर्फ एलोपैथी में, होम्योपैथी में हम गॉल ब्लैडर स्टोन का भी ट्रीटमेंट करते हैं। 100% गारंटी हम किसी को नहीं देते, क्योंकि NCH की गाइडलाइंस है, 100% गारंटी नहीं दे सकते आजकल के इस मॉडर्न टाइम में जहां पे अडल्ट्रेशन हैवी है और पॉपुलेशन ज्यादा है। इसी वजह से हम 100% गारंटी नहीं देंगे, लेकिन 100% गारंटी इस चीज की दे सकते हैं कि हम अपना बेस्ट करेंगे सभी पेशेंट के लिए। जैसे गॉल ब्लैडर स्टोन होगा उसका ट्रीटमेंट करेंगे, उसमें भी हमारे एविडेंसेस हैं, रिजल्ट आते हैं। गॉल ब्लैडर निकलवाने के बाद में भी CBD हो जाती है पेशेंट को, कॉमन बाइल डक्ट में भी जो है स्टोन आ जाता है, फिर उसमें एलोपैथिक के पास में सर्जरी के अलावा कोई नहीं ऑप्शन बचता, वहां पे सर्जरी होती है। CBD के अंदर में भी हम ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का, उसमें भी मैनिफेस्टेशन होते हैं हमारे रिजल्ट। इवन पैनक्रियाज में भी अगर स्टोन आ जाए, वहां पे भी तेज दर्द होता है पेशेंट को, वो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है उसमें भी 10 मिनट के अंदर में ट्रीटमेंट है उसका, अगर हमारी मेडिसिन सटीक है तो। होम्योपैथी की स्पीड फास्ट है, डॉक्टर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है वो कि
लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होम्योपैथी की कितनी रखता है। होम्योपैथी डॉक्टर फेल हो सकता है, लेकिन होम्योपैथी कभी फेल नहीं हो सकती। और ये कोई ना सोचे जैसे पुराना सोचते थे ना होम्योपैथी बहुत धीरे काम करती है, बिल्कुल धीरे काम नहीं करती, होम्योपैथी वर्क्स वेरी फास्ट। ठीक है। चैरिटेबल में डॉक्टर भारती सहगल रहेंगी यहाँ पर, ये सभी लोगों का ट्रीटमेंट करेंगी। स्पेशली हमारा होप फॉर होम्योपैथी का टारगेट ये है कि ईश्वर देखता है हमारे कर्मा को, हम कैसे कर्मा कर रहे हैं। अगर डॉक्टर भी गलत करता है ना, उसको भी रिजल्ट मैनिफेस्ट हो जाते हैं उसके परिवार में, वो भी नहीं बच पाता कर्मा के मैनिफेस्टेशन से। बाकी चीजें बात की बात है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर भारती सहगल हैं, ये भी अपना बेस्ट करेंगी मधु विहार के एरिया में। और मैं चाहता हूँ ये जो कमेटी है, गुरुद्वारा कमेटी जो पेशेंट को ऑफर कर रही है, मैं चाहता हूँ ये न्यूज में भी आए, ताकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पेशेंट लाभ उठा सके सस्ती दवाइयों का, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ही कंसल्टेशन है और बहुत ही सस्ती दवाइयां भी ये ऑफर कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि डॉक्टर तो कंसल्टेशन दे सकता है ऐसे फ्री में, लेकिन मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं, कंपनीज बनाती है, उसकी कॉस्ट भी जो है गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से बहुत ही कम है, ना के बराबर ही है। तो हर कोई जो हॉस्पिटल के बाहर डॉक्टर्स का वेट कर रहा है, मैं चाहता हूं उन लोगों से भी एक बार होम्योपैथी ट्राई करे। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हमसे बताए, 72 आवर्स के अंदर में, चाहे तकलीफ कोई सी भी हो, जिसमें डॉक्टर ना बोल दे कि नहीं ठीक हो सकता, उसमें भी हमारा दायित्व ये बनता है, धर्म ये बनता है कि हम अपना उसमें भी बेस्ट करें, करके दिखाएं। छोड़ने का फायदा ही क्या है, क्योंकि नॉन मेडिकल तो कुछ कर ही नहीं सकता, सिर्फ वो खाना खिला सकता है, केयर कर सकता है, मसाज कर सकता है, जूस दे सकता है या अच्छी डाइट दे सकता है, लेकिन एक डॉक्टर ही ऐसा है जो अपने डेडिकेशन से, नॉलेज के थ्रू अच्छी दवाई देके उसको आराम दे सकता है। थैंक यू सो मच।